देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। चिकित्सकों के लिए विशेष MBM कॉन्फ्रेंस। जबलपुर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश इकाई द्वारा माइंड बॉडी मेडिसिन के तहत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK शिवानी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। शिव स्मृति भवन सेवा केंद्र प्रभारी BK भावना, CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा, IMA प्रदेश अध्यक्ष RK पाठक, डॉक्टर श्यामजी रावत, डॉक्टर पुष्पा पांडे भी मंच पर उपस्थित थे। सभी का यही कहना था कि बीमारियों के चलते चिकित्सा क्षेत्र भी दबाव में है। आगे डिजाइन योर डेस्टिनी विषय के तहत दिल्ली GB पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सभी को संबोधित किया। डॉक्टर एकमात्र वो प्रोफेशन है जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही वो प्रोफेशन है जो समाज में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमाता है। और ब्लेसिंग्स कमाना मतलब यहाँ भरपूर रहना, जो यहाँ भरपूर रहेगा वो स्ट्रेस्ड नहीं हो सकता है। इस नशा मुक्ति अभियान से में हमारी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को जोड़ना चाहते हैं और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि के वाक्य पे चलते हैं। मैंने जो जीवन शैली देखी ब्रह्म कुमारी जी की कि शुद्ध तम शुद्ध, जैसे आहार 3 प्रकार का होता है, तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक जीवन चर्या अपनाते हैं। कि राजयोगी लाइफ स्टाइल से 97% लोग व्यसन छोड़ देते हैं 1 सप्ताह कोर्स करने से। इतना यूनिक रिजल्ट मिला। राजयोगी लाइफ स्टाइल केवल नशा मुक्ति पर ही काम नहीं कर रहा है, किया है बहुत सारी बीमारियों पर बहुत अच्छा इसका प्रयोग किया गया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आपको भी जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जिसकी सुनने की क्षमता केवल 40% है, जिसका राइट साइड का ब्रेन नहीं है और जिसके स्पाइन में 6 स्क्रूज डले हुए हैं, उसको खड़े होने में भी दिक्कत होती है। एंड स्टिल बाय द पावर ऑफ meditation and power of yoga you can create wonders in your life। भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हुए MOU के तहत नशा मुक्त भारत अभियान की भी भव्य लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव BK डॉक्टर बनारसी लाल शाह, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका BK हेमलता समेत कई महानुभावों की मौजूदगी रही। इस अभियान के तहत आगे कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत हजारों लोगों को नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई जाएगी। साथ ही नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया जाएगा। सहज राजयोग मेडिटेशन सेंटर का हुआ भव्य उद्घाटन। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नवनिर्मित सहज राजयोगा मेडिटेशन सेंटर का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा सरोज राठी, ओमेक सिटी की पार्षद नीना सतपाल, गुडनेस एंड मिशन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय जैन, भाजपा चुनाव समिति के सदस्य विजेंद्र दलाल समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में यह आयोजन सफल रहा। नए भवन के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का सेक्टर 2 सेवा केंद्र प्रभारी BK विनीता ने स्वागत सत्कार किया, जिसके पश्चात सेक्टर 13 प्रभारी BK रेणु ने राजो का महत्व बताया। अतिथियों का यही कहना था कि ब्रह्मा कुमारी समय प्रति समय सरकार के साथ मिलकर अनेक अभियानों का हिस्सा बनती है, साथ ही समाज को कुरीतियों से मुक्त कराने का कार्य करती है। आगे शिव ध्वजारोहण के साथ केक कटिंग कर सभी ने खुशियां मनाई। साथ ही निराकार शिव पिता परमात्मा के ध्वज के नीचे खड़े होकर भारत को स्वर्णिम युग बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी BK अंजलि के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। अतिथियों को ईश्वरीय साहित्य भेंट किया गया। करीबन 500 लोग इस अलौकिक उद्घाटन समारोह के साक्षी बने। तनाव मुक्ति शिविर में लोगों ने सीखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। तनाव मुक्ति का पहला सिद्धांत है पॉजिटिव थॉट्स, यानी सकारात्मक चिंतन। यदि हम 5 मिनट भी गुस्सा करते हैं तो हमारे मन बुद्धि 2 घंटे से भी अधिक समय तक एकाग्र नहीं हो पाते और हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। यह बात कही बिलासपुर से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK मंजू ने, जो हाल ही में रामनगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मुक्तिधाम स्कूल में तनाव मुक्ति शिविर में अपना उद्बोधन दे रही थी। इस आयोजन में दुर्ग जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजेश चौधरी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, पार्षद लालचंद वर्मा समेत अन्य अतिथियों ने भी उपस्थित होकर अपने भाव व्यक्त किए। जीवन में श्रेष्ठ कर्मों के अभ्यास द्वारा श्रेष्ठ संस्कारों के निर्माण की विधि भी बताई गई। भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी BK आशा के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं स्थानीय प्रभारी BK सविता के निर्देशन में
बस टर्मिनल एवं रेलवे स्टेशन पर आध्यात्मिक और नशा मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई। बस टर्मिनल में सभी आगंतुकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही व्यसन मुक्ति दान पेटी में अपने विकारों, व्यसनों, बुरी आदतों का दान किया। जीवन में अच्छी आदतों को धारण करने की भी प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर बीके सविता ने लोकसभा सांसद सुनील सोनी, निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी से भी मुलाकात कर उनसे ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। साथ ही कर्मों की गुह्य गति के बारे में भी बताया। ऐसे ही आगे रेलवे स्टेशन पर भी सभी आने जाने वाले लोगों के लिए प्रदर्शनी के माध्यम से परमात्म ज्ञान दिया गया। साथ ही मुख्य स्टेशन प्रबंधक सीएम महापात्रा ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे और संस्था के कार्यों की सराहना की। उन्होंने आगे प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राजयोग सीखने की इच्छा भी जाहिर की। मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कासिमपुर पावर हाउस में स्थित CISF सीनियर कमांडेंट PP सिंह ने एक नेक पहल की। सीनियर कमांडेंट ने अपने जवानों के हित के लिए 3 दिवसीय स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर का आयोजन किया ताकि पुलिस प्रशासन एवं सेना के जवानों में बढ़ती आत्महत्या को कम किया जा सके। दिल्ली से आई ब्रह्मा कुमारी बहनों ने व्यस्त समय में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मेडिटेशन के लिए कैसे समय निकालें, आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें, जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं और अपने मन पर हम किस तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं समेत अन्य कई मुद्दों पर अलग अलग सत्रों के माध्यम से जवानों को मार्गदर्शित किया। इस मानसिक तनाव को दूर करने के तरीके, कारण पे एक सेशन चलाया जाए जिससे कि इस जो तनाव की स्थिति है इसको ओवरकम कर सके हमारे जवान। और उसी को देखते हुए ये 3 दिन का ब्रह्म कुमारी इसकी तरफ से सेशन चला और ये हमारे जवानों के लिए मैं ये अनुभव किया कि काफ़ी मददगार रहा और भविष्य में भी हम इस तरह के सेशंस लगातार चलाते रहेंगे ताकि इस मीनेस जो है इससे हमारे जवानों को और बाकी अन्य लोगों को भी इससे छुटकारा मिले। कि हमारे पास ये न्यूज़ थी कि CISF में सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसी सुसाइडल रेट्स को कम करने के लक्ष्य से हम यहाँ आए और इनको मोटिवेशनल क्लासेस दी और इन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। जो हम इनको प्रैक्टिस करने को देते थे ये सब करके आते थे और आशा करती हूँ कि अब इनके सुसाइडल रेट्स कम हो जाएंगे। इसी कड़ी में पुणे के पिरंगुट में भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विश्व भर में नशे से जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े पर ध्यान खिंचवाते हुए नशा मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर सचिन परब ने नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम में मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, सह संचालिका बीके उषा, भोसरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके करुणा, डॉक्टर अमर सिंह निकम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आध्यात्मिकता को आत्मसात कर उस जीवन का हिस्सा बनाने की बात कही गई। जब भी आप खुद हेल्दी रहेंगे तब आपको ये किसी भी चीज की जरूरत नहीं लगती और इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है जो आपको हेल्दी रहेगा, आपके माइंड को भी हेल्दी रखेगा और इसके साथ आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। तो इस कलयुग में ब्रह्मा कुमारी तो बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, जिसके हिसाब से और जिसके मुताबिक हम आकर हमको शांत रखेंगे और खुश रखेंगे तो जल्द से जल्द नशा मुक्ति भी हो जाएगी और बीमारी मुक्ति भी हो जाएगी। यहाँ बैठे हुआ एक व्यक्ति का नशा छुड़ा, हो सकता है 200 परिवार को हम बचाएंगे अगर यहाँ वाला एक व्यक्ति। माताओं बहनों को सबसे ज्यादा परेशानी है, तो हम आइए सब मिलके भारत को नशा मुक्त बनाते। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।